हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। साथियों, बात करने वाले, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसटीसी की अपनी काउंसलिंग चल रही थी। आपका रिजल्ट आने के बाद आपको आपके अंकों के आधार पर कॉलेज की वरीयता क्रम भरने का अवसर दिया जाता है, जिसे बीएसटीसी की काउंसलिंग कहा जाता है। इसकी लास्ट डेट है वो 17 तारीख थी। इनकी पेमेंट करने की तारीख है वो 17 लास्ट थी। 17 तक आप पेमेंट कर सकते थे और 18 तक आप कॉलेज भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैंने अभी तक कॉलेज नहीं भरी है, अगर आपने 3,000 रुपये कटवा के छोड़ दिए हैं तो आप 18 तक क्या भर सकते हैं, कॉलेज भर सकते हैं। लेकिन अगर 17 तारीख को शाम को 12 बजे तक 3,000 रुपये आपके जमा नहीं हुए हैं, देखो बहुत से बच्चों ने सीधे सभी यही करते हैं, 3,000 रुपये भरे, हाथों हाथ काउंसलिंग करवा दी, बात खत्म। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के तारीख काउंसलिंग की 17 तारीख लास्ट है, लेकिन किसी कारणवश पेमेंट डिले विले हुआ हो और नहीं हुआ हो और 17 तारीख तक अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो 18 तारीख को भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये 17 तारीख लास्ट थी। एक मिला के आप अपने ये कहेंगे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। ठीक है। अब सबसे बड़ी, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होती है तो बच्चे के मन में सवाल आता है दोस्तों कि इसके अंदर कुल फॉर्म कितने आए, कितने बच्चों ने काउंसलिंग कराई। तो देखो, हमारा आइडिया रहता है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि लगभग 90,000 के आसपास बच्चे क्या कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे। तो अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों ने काउंसलिंग करी। मेन मुद्दा ये है कि सर किसका सिलेक्शन होगा काउंसलिंग के बाद। अब तो बताओ किसका सिलेक्शन होगा और कॉलेज कब मिलेगी, अब रिजल्ट कब आएगा, हमें कब पता चलेगा कि आपको ये वाली कॉलेज मिली है। तो देखो दोस्तों, एक ये आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा। 18 अक्टूबर तक भर सकेंगे कॉलेज का विकल्प और 17 अक्टूबर आपकी लास्ट तारीख थी। इसमें साथियों देखिएगा, लगभग 25,000 अभ्यर्थियों ने क्या कराए हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है। 85,000, सॉरी, ठीक है, 26,000 सीटें हैं, 85,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और एक दिन लास्ट था तो लगभग लगभग आज तक ये 90,000 के आसपास संख्या पहुंच चुकी होगी। ठीक है। 90,000 के आसपास का आंकड़ा रहता है, कभी 1-2 हजार कम तो कभी 1-2 हजार ज्यादा होता है। ये आंकड़ा हमेशा से चला आ रहा है, लगभग 2-3 साल से चला आ रहा है। एक बार जब अफवाह फैली थी, ये बीएसटीसी वालों हैं जो रीट को लेवल 1 का एग्जाम दिया जाता है, उनके साथ में बीएड वालों को भी शामिल कर दिया जाएगा, तो उस समय फॉर्म की संख्या में थोड़ी कमी आई थी। हालांकि उसमें प्रत्येक चीज में कमी आई थी। बच्चों ने बीएसटीसी में फॉर्म भी कम लोगों ने भरा था। 4,48,000 के आसपास फॉर्म आए थे, लास्ट तक जाते 5 लाख ही हुए थे। 4.5 लाख बच्चों ने ऐसा कुछ एग्जाम दिया था। काउंसलिंग भी कम बच्चों ने करी थी, लगभग 78,000 या ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वापस हाईकोर्ट का निर्णय वगैरह आता है, मामला सेट होता, तो उसके बाद से वापस वही फॉर्म वगैरह क्या है आने स्टार्ट हो चुके हैं। 90,000 बच्चों ने साथियों काउंसलिंग कराई है। किसका सिलेक्शन होगा, तो देखो, 90,000 बच्चों ने काउंसलिंग करी है। 26,000 हमारे पास क्या बताई जा रही है, सीटें बताई जा रही। ठीक है। 25 कर दें मैं इसको और इसको 100 कर दूं तो 25 के 104, यानी कि प्रत्येक सीट पर लगभग साथियों क्या है, 3.5 के आसपास आएगा। तो 4 बच्चों पर क्या है, 4 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन है साथियों, 4 बच्चों में से क्या है, एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। प्रत्येक 4 बच्चों के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। ठीक है। प्रत्येक 4 बच्चों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत कम है, लेकिन ये सभी आपके ही समान नंबर वाले बच्चे हैं। ठीक है। जिनके नंबर देखो, एग्जाम में लगभग 300 के आसपास बच्चों का कंपटीशन रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4। ये वो बच्चे हैं कि आपका, आपने कहा मेरे कितने सर, 381, मेरा कंपटीशन किससे होगा। तो हो सकता है एक 383 वाला हो, एक 386 वाला हो, एक 379 वाला हो, और आप चारों में से किसी एक को लिया जाएगा तो सबसे ऊपर वाले को लिया जाएगा। तो वो चीज़ है। तो ये कितने बच्चों से कंपटीशन है इससे फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ आपकी जो बताई गई है वही रहने वाली है। और राजस्थान किया है तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। कुछ बच्चों की समस्या आई थी कि सर आपने कहा था कि कॉलेज जितनी चाहे इतनी भर सकते हैं, लेकिन मेरे तो 15 कॉलेज भरने के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा है। साथियों, संस्कृत की शायद कॉलेजें कम है। ठीक है। संस्कृत अगर आपके ऑप्शन में था तो संस्कृत की कॉलेजें हैं वही आई होगी। ठीक है। ये मुझे जो अनुमान है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। अगर आपने संस्कृत का पेपर सोल्व किया था तो जो संस्कृत की कॉलेजें वही आई होगी। वो 15 के आसपास कॉलेजें होगी, तो वो भरने के बाद कॉलेजें आपकी नहीं आई होगी। ठीक है। बाकी जिनके जनरल है वो चाहे जितनी कॉलेजें भर सकते हैं, कोई रोक नहीं थी, और ऑल राजस्थान कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी ने काउंसलिंग करवा दी होगी, और जो कुछ पीछे रह भी गए हैं तो देखो डेट
बढ़ेगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। हमारा लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर बता दूंगा मैं, मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूंगा, इंस्टा पे लगा दूंगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है कि हाँ कॉलेज की जो डेट बढ़ी है, आवंटन होगा तो उसका भी मैं इन सारों के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा, वीडियो बना के भी बता दूंगा। ठीक है, तो करवा लेनी चाहिए थी काउंसलिंग, काफ़ी समय मिलेगा। तो अब बात है कि सर आवंटन कब होगा, तो देखो दो प्रोसेस है अपने पास, आवंटन कब हो सकता है। तो बात करें तो देखो 18 अक्टूबर को क्या है, 18 अक्टूबर को साथियों ये प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। क्या होती है, पूर्ण होती है। अब दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो क्या है कि सीधा आवंटन कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि एक बार पीछे जो भी बच्चे रहे हैं, जिन्होंने क्या है, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई है, ठीक है, जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए डेट बढ़ाई जाए। कुछ भी हो सकता है, कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर डेट बढ़ेगी तो साथियों कम से कम 3 से 4 दिन का समय और आपको दिया जाएगा। बढ़ेगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ेगी, डेट बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं, ये ऑप्शन है, क्या हो सकता है इसके आगे, डायरेक्ट आवंटन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर डेट, अगर दोनों तरफ से अपन सोचते हैं कि कब हो सकता है कॉलेज का आवंटन, तो अगर 3 से 4 दिन साथियों डेट आपकी बढ़ा दी जाए, तो देख लो 18 के बाद ये 4 आप कर लो, लगभग 22 तारीख, आप तो 22 तारीख तक फिर वापस आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। और बीच में 5 से 7 दिन का गैप देख भी लेते तो लगभग 22 और 5 27, यानी कि लगभग 27 अक्टूबर तक। ठीक है, 22 है तो 25 से लेकर 1 तारीख तक, ठीक है, 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपको कॉलेज का आवंटन हो जाएगा। अगर आपकी डेट बढ़ जाती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती है तो इससे पहले आपको कॉलेज, ये देखो विभाग अपने एक अनुमान के अंदर बता रहा हूँ, विभाग इसमें थोड़ा अगर डिले करे तो चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आइडिया है, ताकि कम से कम इस तारीख तक आप इंतजार करो, ये कॉल नहीं करो कि सर अभी तक क्यों नहीं आया, काउंसलिंग पूरी होगी अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसके लिए है। ठीक है, कि इतने दिन तो कम से कम अपने को इंतजार करना ही है, उसके बाद नहीं आए तो अपन कुछ करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट आवंटन कर दिया जाए तो मान लो 5 दिन का समय, मान लो आप 23 तारीख के बाद क्या है, 23 के बाद आपका कभी भी कॉलेज का आवंटन हो सकता है। 23 से लगभग 28 के बीच यानी कि हो जाएगा। ठीक है, 23 तारीख, कुल मिला के अगर डेट बढ़ जाती है तो 25 तारीख के बाद कभी भी कॉलेज का आवंटन हो सकता है, 25 से पहले आवंटन नहीं होगा। डेट नहीं भी बढ़ती है तो 23 तारीख से पहले आवंटन नहीं होगा, यानी कि कुल मिला के डेट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये आपको कल शाम तक पता चल जाएगा। मैं स्टोरी वगैरह लगा दूंगा अगर बढ़ी होगी तो। ठीक है, और कुल मिलाकर ये अगर बढ़ जाती है डेट तो खुद को समझदार बनना है, और 25 तारीख तक नहीं पूछना है कि सर कॉलेज कब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। 25 तारीख पूरी होने के बाद 1-2 दिन वेट करोगे तो अपने आप आपका काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, और डेट नहीं बढ़ती है तो अभी 23 तारीख तक आप नहीं पूछोगे कि सर काउंसलिंग का रिजल्ट कब आता है, क्योंकि 2-3 दिन का बीच में गैप रहेगा, उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चित रहना है, अगर आपने काउंसलिंग कराई है तो आपका रिजल्ट आएगा। बहुत से बच्चों का सवाल है सर, जो प्रोफाइल थी, प्रोफाइल लॉक करने का ऑप्शन था, हमने लॉक नहीं की, कॉलेज भरने के बाद उसको हमने अनलॉक छोड़ दिया, क्या होगा, कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कॉलेज मिल जाएगी। आप अपने मोबाइल को अनलॉक छोड़ते हो ना, मोबाइल को लॉक करके नहीं रखते हो, सीधे टेबल पे रख देते हो, थोड़ी देर बाद वो अपने आप लॉक हो जाता है कि नहीं होता है? होता है सर। उसी प्रकार आपने अनलॉक छोड़ी है, फिर भी जैसे ही डेट पूरी होगी, जैसे ही डेट पूरी हो जाएगी काउंसलिंग की, उस समय ये कॉलेज आपकी अपने आप क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। और हम आपके 4 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है, प्रत्येक 4 में से किसी एक बच्चे को क्या है, कॉलेज मिलेगी। उन चारों में से कौन हो सकते हैं आप, आपका नंबर कितने नंबर पे हो सकता है, तो वो तो देखिए अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितने अंक लेके आए उसके आधार पर तय हो पाएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बता दिया है, और कॉलेज का आवंटन कब होगा इसके बारे में बता दिया। एक बच्चों ने बहुत सी लापरवाही बरती है कि फॉरम में संशोधन, साथियों संशोधन के 2 अवसर दिए गए थे, 2 बार संशोधन के फॉर्म निकले थे, दोनों बार हमने बकायदा वीडियो में भी कहा है, चाहे पर्सनल वीडियो नहीं बनाया हो कि संशोधन स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे मैं अगर कोई दूसरी जानकारी भी दे के चला जाऊँ, छोटी सी जानकारी, एक शब्द की जानकारी कि संशोधन के फॉर्म स्टार्ट हो गए, यही हो रहा है, फिर अलग से वीडियो नहीं बनाया जा सकता, एक वीडियो में 10 जानकारियाँ दी जा सकती, तो वो देखे होंगे तो पता चल गया होगा। बाकी इंस्टा टेलीग्राम वगैरह है, वहाँ पे भी पोस्ट डाली थी, ठीक है, तो वहाँ देख ली होगी, तो न्यूज़ हमने आपको दी थी, फिर भी आप पीछे रहे, तो साथियों कहीं ना कहीं ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों से उन्मुक्ता, विमुक्ता को दर्शाता है। मुंह मोड़ना कहलाएंगे कि आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है, आप सजग नहीं रहे हैं, इसलिए आप चूक गए करेक्शन करवाने से। बाकी 2 बार है वो करेक्शन का अवसर दिया गया था। ठीक है, तो ये साथियों कुछ बेसिक सी जानकारी तो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब
डेट बढ़ेगी तो आपको हमारे जो भी सोशल मीडिया है उनके माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, टेलीग्राम डाल दिया जाएगा। नहीं बढ़ेगी तो 23 तारीख के बाद मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या क्या कंडीशन है, कब आने की क्या है संभावना है। इससे पहले आपको किसी भी प्रकार का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।